चर्चा के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं आपका, शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से ही। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ हैं और मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शलभमणि जी आपसे, आप लोग ये दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो बाकायदा पीडीएफ पत्रकार भेज दिए हैं वहां पर, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश है हमारी। देखिए अनामिका जी, सकारात्मक भूमिका अगर निभाई होती तो इनके पास एक बहुत बड़ा अवसर था 2013 में, जब उनकी सरकार में महाकुंभ हुआ और महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? मोहम्मद आजम खान को। मोहम्मद आजम खान को पूरी जिम्मेदारी दी कि आप महाकुंभ कराइए। और मुझे एक तस्वीर, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, एक तस्वीर आप मुझे आजम खान की दिखा दीजिए कि आजम खान वहां पर जाकर मौके पर उन्होंने महाकुंभ कराने में कोई योगदान दिया हो या कोई भी उन्होंने प्रयास किया हो। परिणाम क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे दुखद महाकुंभ हुआ, स्टैंपेड हुई, भगदड़ हुई, बहुत से बेगुनाह लोगों की जान गई, बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। और आज नतीजा ये है कि आज जब एक महाकुंभ होने जा रहा है, एक उत्सव का माहौल है, एक अलग तरह की अविरल गंगा आपको वहां पर नजर आ रही है। मुझे लग रहा है आपका कुछ दिक्कत है, आपको ऑडियो बहुत साफ मिलकर नहीं आ पा रहा है। आपने जो अभी तक कहा, मैं कुछ बातें ही आपकी समझ पाई हूँ। कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो को ठीक करके जल्दी से आपसे वापस से हम जुड़े। दीपक जी मुझे बता दीजिएगा जरा कि यह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है कि हर चीज पे सवाल खड़े करें? अगर कुछ ठीक है तो अगर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, सकारात्मक तस्वीर भी सामने लेकर आइए फिर। सच जो है जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें हम गलत कहां से हैं? सरकार में बैठे लोग और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के आला अधिकारी, ये तो झूठ बोलने की मशीन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिवाय झूठ के इन्होंने कहा क्या हमने वहां पे पोल लगा दिए बिना तार के? जो हम वीडियो फुटेजेस जो वहां पे दिखा रहे हैं, अगर हम तैयारियों के लिए, अगर सरकार जो है नाकाम है, अगर सरकार वहां पे तैयारी नहीं कर पा रही है, तो हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको तक लगाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार से गुहार लगाई है। भाई आप हमारी, अगर आप कहीं उपयोगिता चाहो, अगर हमारा कहीं योगदान चाहो, तो हम उसको योगदान करने के लिए तैयार हैं। हम वहां पे भाई 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जैसा कि हमारे काबिल दोस्त हमारे मित्र शलभमणि त्रिपाठी जी बता रहे हैं। देखिए वहां पे कुंभ के अंदर कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे चूंकि वो रेल प्रशासन की फेलोटी थी, रेल प्रशासन जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है रेलवे स्टेशन पे इस तरीके की अफरा तफरी हुई थी, इस तरीके की अफरा, बीच मत बोलो पंडित जी, गुरु जी, बीच मत बोलो, बीच मत बोलो, आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, बीच में टीका टिप्पणी करोगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अरे लोग धर्म गुरु का नाम जो लिखवा है वो, अरे राज जी थोड़ा शांत होने की भी, अरे शांत रहो राज, अपने बारे में बोलना। ठीक है सुनिए, मैं बता रही हूँ, मैं आचार्य मिश्रा को बता रही हूँ। सनातन नहीं दीपक जी, फिर बात सुन लीजिए ना, नहीं बोल रहे हैं वो बीच में, अब बात तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुंभ में 42 लोगों की मौत हुई थी, जिसे अखिलेश यादव ने, सर सुनिए सवाल तो सुनिए, जैसे नहीं जो सवाल पूछ रहे सुन तो लीजिए। वो ये कह रहे हैं, ठीक नहीं सर मैं कुछ नहीं रोक रही हूँ आपको, मैं नहीं रोक रही हूँ, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूँ जो आचार्य मिश्रा ने उठाया। वो ये कह रहे हैं पिछले कुंभ में 42 लोगों की जान गई थी, जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर बताया था। अब इस पर जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी? देखिए बिल्कुल हुई थी मिसहैपनिंग, मैं ये कह रहा था, लेकिन कुंभ मेले के अंतर्गत नहीं हुई थी। जब स्टेशन पे जा रहे थे तो उस टाइम रेल प्रशासन की चूक थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग वहां पे थे और प्रशासन किसके अंडर में था? मुख्यमंत्री कौन था? सनातन के लोग। तो अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन था? हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन है? किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई? हाथरस में जो इतनी अफरा तफरी, इतने लोगों की जाने गई, इतनी मासूमों की जाने गई, बात कीजिए ना, बाबा के साथ आप फोटो थी, आप तो एक बात बात कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। शरद जी के पास जाऊंगी, इनको ऑडियो ठीक हो गया। आचार्य मिश्रा कंप्लीट कर दीजिए जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे कुंभ की बात करिए, मुझसे कुंभ की बात कीजिए, मुझे ये बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पिछले कुंभ में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी, 42 लोगों की जान अगर रेलवे स्टेशन पर गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था तो आप लोगों ने की थी ना? रेल प्रशासन नहीं, रेल देखिए, रेल प्रशासन, रेल हमारे अंतर्गत कैसे आता था?
रेल हमारे अंतर्गत कैसे आ जाएगा, प्लेटफॉर्म के अंदर की चीजें वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कैसे आएगी। लेकिन हाथरस में जो कांड हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता था या नहीं आता था? अनामिका जी, और उनके बाबा के चरणों में मत्था टेकने अखिलेश यादव जाते थे, नहीं जाते थे? बताइए जरा। अरे शलभ जी, शलभ जी अपनी बात कहिएगा, फिर आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी बात आप रख सकेंगे, ठीक से आपकी आवाज आएगी मुझ तक। दीपक जी रुकिएगा जी। नहीं अनामिका जी, देखिए मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई, उसको लेके सबको ही दुखी हुआ। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस वक्त मीडिया से कहा भी था कि नहीं हम जवाबदेही तय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे पुलिस होती है, जो जीआरपी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होती है निश्चित तौर पे, और जिसके हाथ में जिम्मेदारी थी। मैं कहता रहा हूं कि आजम खान, मोहम्मद आजम खान की आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए जिस तस्वीर में वो महाकुंभ कराते हुए आपको नजर आए। जिस व्यक्ति के अंदर कोई आस्था नहीं महाकुंभ को लेकर, जिस व्यक्ति के विचारों में ये बात भरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो भूमाफिया बताता हो, जिसकी सनातन में कोई आस्था नहीं, सनातन से कोई लगाव नहीं, उल्टे मन में नफरत बैठी हो, जिस व्यक्ति के मन में सनातन के प्रति कोई श्रद्धा भावना हो, उसको आपने महाकुंभ कराने को दिया। और ये डेलिबरेटली था, ये जानबूझ के था, ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ। इतना बड़ा निर्णय ये अचानक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद आजम खान को कहा कि महाकुंभ ये कराएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की आस्था को तकलीफ पहुंचानी थी, सनातनियों की आस्था को तकलीफ पहुंचानी थी। आज क्या हुआ आपने देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे तमाम नाम बदल डाले, रातों रात 40 पोस्ट दी, उनके नाम बदल दिए। कन्नौज मेडिकल कॉलेज को कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया, बाबा साहब के नाम पे था। लेकिन इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाए। हमारी सरकार में, मोदी जी और योगी जी के राज में प्रयागराज हुआ, इलाहाबाद हटाया गया, फैजाबाद से अयोध्या हुआ। तो आज एक स्वर्णिम युग की तरफ सनातन की जब लोग बढ़ रहे हैं, एक अलग तरह का उत्साह है, उमंग है, लोग उल्लासित हैं, साधु संत उत्साहित हैं कि देखो कितना शानदार इंतजाम हुआ है। तो आपकी पीड़ा उसी प्रकार झलक रही है कि जैसे फेल हुआ विद्यार्थी जो होता है, जो फेल हो चुका होता है इंटरमीडिएट में, उसको लगता है कि आप मेरिट में कैसे आ रहे हैं। तो ये बताता है कि जुगाड़ लगा लिया तो आपको पेपर मिल गए, तो पर्चा लीक हो गया, यही सब बातें करता है। क्यों? क्योंकि आप तो फेल हो चुके हैं, बुरी तरह फेल हुए, आप इंटरमीडिएट पास नहीं कर पाए। लेकिन जब देख रहे हैं कि मेरिट में आ रही है सरकार, तो आपको तकलीफ हो रही है। महाकुंभ की तैयारी आप जाकर देखिए, आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूर से छोड़िए, प्रयागराज में जो लोग पहुंच चुके हैं वो हंस रहे हैं समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर, ये क्या डाल रहे हैं भाई? पहले खंभा लगेगा, फिर तार लगता है। दुनिया में कोई एक जगह बता दी जहां तार पहले लगाओ, खंभा बाद में लगाओ, एक जगह बता दीजिए। पहले खंभा लगता है, फिर तार लगता है। आप डाल क्या रहे हैं? आप ट्वीट क्या कर रहे हैं? आप इतने गंभीर व्यक्ति के तौर पर आपने अपना दायित्व निर्वहन किया है, देश और दुनिया के लोग आपको पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन पहले तार लगेगा कि पहले खंभा लगेगा, यही जरा बता दीजिए। तो ये हंसी के पात्र बन चुके हैं, क्योंकि अपनी सरकार में इन्होंने सिर्फ नुकसान किया, सनातन का, सनातनियों का, हमारी आस्था का, प्रयागराज का, अयोध्या का। ठीक है दीपक रंजन, जवाब दीजिएगा जल्दी से। वैभव वापस लौट। ठीक है दीपक रंजन, जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए अनामिका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से जो है बाबा साहब के लिए सम्मानित बातें शोभा नहीं देती। जो लोग बाबा साहब का सदन में अपमानित करने का काम करते हो, और बाबा साहब को फैशन बताने की, जो लोग बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन चुका है, जबकि बाबा साहब का नाम एक अपने आप में एक ब्रांड है और कोई मिटा नहीं सकता। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, पीडीए परिवार के भगवान है वो, और किस तरीके से देश के गृह मंत्री जिनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, तो किसने उसका विरोध किया था? किसने उनका पुतला फूंकने का काम किया था? किसने उनकी शव यात्रा निकाली थी? नहीं दीपक जी, ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए अनामिका, सवाल ये है, शलभ जी का सवाल नहीं सुना शायद आपने। सुनिए दीपक जी, अगर मैं आपकी बात उन तक पहुंचा रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है ना कि अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है, मैं आप तक पहुंचा, अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो। अगर सुना है तो जवाब दीजिए, अगर सुना है तो जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पहले खंभे लगते हैं कि पहले बिजली के तार लग जाते हैं। आपने खंभों की फोटो डाल के फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। अनामिका जी, विपक्ष यही तो नाराजगी है, जो चीजें युद्ध स्तर पे होनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से तैयारी नहीं दिख रही है। अच्छा। आज की तारीख तक अगर इन्होंने माना तो भाई सलमणि त्रिपाठी जी ने इस चीज को तो माना कि खंबे लगे हुए, तार उस तरीके से नहीं लग पाए जितने लगने चाहिए। पुल 22 पुल बनने की बात थी, पीपे वाले पुल, अब तक 10 पुल तक का नहीं बन पाए अभी। और कितने दिन बचे आपको महाकुंभ की शुरुआत को? अब बताइए, लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि 30